हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती है, लेकिन कई वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखे कैसा कैसा विचित्र श्रृंगार करके कैसी कैसी विचित्र चीजें गाई जा रही हैं। चूड़ी बज रही है, कंगना बज रहा है, कहीं मंच पर देवियां खड़ी होकर नृत्य कर रही हैं, कहीं गोली बंदूक चल रही है। क्या है ये? हाथ जोड़कर प्रार्थना है भैया, धर्म का नाश मत कीजिए। ये शब्द हैं पवन देव महाराज के। 42 साल के हैं, अयोध्या में बड़ा नाम है इनका। कथा कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे बड़े बड़े कथावाचक इनके सामने हाथ जोड़ते हैं। भाजपा जैसी पार्टियों के नेता इन्हें सम्मानित करते हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। यही पवन देव अब सुर्खियों में हैं। क्यों भला? क्योंकि एक महिला ने इनके खिलाफ लिखवाई है एफआईआर, वो भी बलात्कार की, लूट की और धोखे की। कौन है महिला और कहाँ की हैं? क्या शिकायत की है? पूरा मामला क्या है? चलिए विस्तार से जानते हैं। कहानी बिहार से शुरू होती है। 10 जुलाई 2023 बिहार के चंपारण में पवन देव की कथा थी। भव्य पंडाल में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। यहीं सिवान जिले से एक महिला भी पहुंची थी। महिला के मुताबिक यही उनकी पवन देव से पहली बार मुलाकात हुई। पवन देव ने महिला का नंबर ले लिया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। मैसेजेस शुरू हो गए। आरोप है कि पवन देव अपनी तस्वीरें और वीडियोस महिला को भेजने लगे। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच बातचीत चलती रही और 2 साल बाद एक दिन पवन देव कथा के लिए पहुंच गए बिहार के मुजफ्फरपुर। महिला ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर पहुंचकर पवन देव ने उन्हें कॉल किया और कहा चलो राम मंदिर के दर्शन करा देंगे, वो भी वीआईपी। महिला मान गई और बच्चों को लेकर पवन देव के साथ अयोध्या चली गई। आरोप है कि अयोध्या पहुंचने पर पवन देव ने महिला और उसके बच्चे को अपने ही घर पर ठहराया, जहां पवन देव की मां और उसका छोटा भाई आनंद मिश्रा रहते थे। महिला के अयोध्या पहुंचने के अगले ही दिन पवन देव की मां अपने मायके चली गई। महिला का आरोप है कि इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर पवन देव ने उसके साथ बलात्कार किया। जब महिला ने इस घटना का विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात की तो पवन देव ने उसे शादी का झांसा दिया। शादी की बात से आश्वस्त महिला पवन के साथ ही रहने लगी। महिला का दावा है कि 1 महीने बाद 17 अगस्त 2025 को दोनों ने नाका हनुमानगढ़ी में शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीने बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई तो पवन देव ने अपने छोटे भाई के साथ उसे मायके भिजवा दिया, जिसका महिला ने विरोध किया था। विरोध करने पर पवन देव ने कानूनी कार्रवाई और सभी के फंसने की बात कही। दैनिक भास्कर से बात करते हुए महिला ने कहा है, मैं अपनी ससुराल और मायके वालों से मिले गहने लेकर अयोध्या आई थी, लेकिन वापस जाते वक्त सिर्फ कुछ कपड़े साथ ले गई। बाकी करीब 10 लाख के जेवर और कुछ कीमती सामान पवन देव के पास ही रह गए। कुछ वक्त बाद पवन देव महाराज और उनके पिता पंडित रमाकांत शास्त्री महिला के घर चंपारण पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और महिला के साथ मारपीट की गई। महिला को धमकी ये भी दी गई कि अगर वो वापस अयोध्या आई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बस यहीं से शुरू हो गया सारा विवाद, क्योंकि महिला के पहले पति ने तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है, यानी वो साथ रहता नहीं है। आरोप के मुताबिक पवन देव ने महिला की स्थिति का फायदा उठाया और उसे झांसा देकर अयोध्या ले गया, बलात्कार किया, फिर महिला के पास जो बचा खुचा पैसा और जेवर था वो भी चला गया। कोई नौकरी है नहीं, ऐसे में महिला का कहना है वह अपने बच्चों को कैसे पालेगी। अब लंबे वक्त के बाद महिला ने 6 जून 2026 यानी शनिवार के दिन एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। मामला दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर पवन देव के खिलाफ लोगों ने कैंपेन शुरू कर दिया। कोई पवन देव की तस्वीर उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्री मनोज पांडे के साथ शेयर कर रहा है, तो कोई अनिरुद्धाचार्य के साथ। कोई पाखंड के बहाने को कर्म बता रहा है तो कोई ढोंगी बाबा कह रहा है। वही मौका देखते ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक तरफ पीड़ित महिला का बयान है, दूसरी ओर एक तस्वीर है जिसमें पवन देव को बीजेपी नेता मनोज पांडे पटका पहना रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा है, बगल में मंत्री, चेहरे पर पाखंड की लाली, भाजपा राज में कथावाचक ही निकला दुराचारी। कथनी और करनी का अंतर देखना हो तो भाजपा के इन नेताओं को और उनके करीबियों को देख लीजिए। एक तरफ संस्कारों और संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ पीठ पीछे घिनौने अपराध। बीजेपी मंत्री मनोज पांडे के साथ मुस्कुराता हुआ ये वही तथाकथित कथावाचक पवन देव महाराज है जिस पर दुष्कर्म जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बात कांग्रेस ने कही है। ये है पूरा विवाद। अब जरा पवन देव की कुंडली देख लेते हैं। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को जानते ही होंगे आप। वही जो कहते हैं कि जनसंख्या का जवाब जनसंख्या से देना चाहिए, जो कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे घर में जरूर होने चाहिए, माने 4 बच्चे मिनिमम। इसमें भी लड़कियों का जिक्र नहीं। वो जो बगैर नाम लिए एक विशेष समुदाय को पनौती कहते हैं। अगर देवकी नंदन ठाकुर याद आ गए हों तो पवन देव खुद को इन्हीं का शिष्य कहते हैं। अयोध्या के बीकापुर में रहते हैं, मलेथू कनक गांव में, माँ, छोटे भाई और पिता के साथ। पवन के पिता कर्मकांड करवाते हैं, जैसे शादी विवाह या फिर जन्म और मृत्यु के बाद होने वाले पूजा पाठ। पिछले कुछ वक्त से पवन देव का नाम अयोध्या के बड़े कथावाचकों में गिना जाने लगा है।
जिसका अंदाजा इसी बात से है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक आकर उनके सामने नतमस्तक होते हैं। फिर भाजपा के नेता भी उन्हें सम्मानित करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार मई महीने की 13 तारीख को पवन देव करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाए गए हैं। करणी सेना की ओर से जारी किए गए लेटर में लिखे पवन देव के नंबर पर फोन करके हमने उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। हमने करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभय राज सिंह को भी फोन किया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो इस पूरे विवाद में महिला का पक्ष मीडिया के सामने है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस जांच करने की बात कह रही है, लेकिन अब तक पवन देव का बयान सामने नहीं आया है। अगर पवन देव का पक्ष सामने आता है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।